आखिरकार वह वक्त आ ही गया जब मनाहिल का सच काशान के सामने खुलकर आ गया। काशान ने अपनी आंखों से देख लिया कि मनाहिल और फैजान के बीच कोई ऐसा रिश्ता है जिसे अब छुपाया नहीं जा सकता। गुस्से और जलन से भरा हुआ काशान दोनों के सामने खड़ा हो गया और बोला कि वह जान चुका है कि मनाहिल किस सच को इतने अरसे से छुपाती आई है। वह धमकी देता है कि वह अभी इसी वक्त आशिर को सब बता देगा और मनाहिल की तलाक उसके इशारे पर हो जाएगी। मनाहिल डर के मारे हाथ जोड़कर उससे विनती करती है कि वह ऐसा कदम न उठाए। वह उसे मनाने की कोशिश करती है, कहती है कि जितने पैसे चाहिए जितना कहेगी उतना दे देगी, बस उसका घर मत उजाड़े। लेकिन काशान अपनी लालच से भरा हुआ इस मौके को छोड़ने के मूड में नहीं था। दोनों के बीच बहस बढ़ती जाती है और फैजान भी गुस्से में हस्तक्षेप करता है। वह पूछता है कि काशान आखिर चाहता क्या है और किस हक से वह मनाहिल को धमका रहा है। जवाब में काशान एक धूर्त मुस्कुराहट के साथ कहता है कि मनाहिल जानती है वह क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। आखिरकार फैजान मजबूरी में पैसे लेकर उसके हाथ पर रख देता है। काशान पैसे लेते ही नरम पड़ने का नाटक करता है और वादा करता है कि अभी के लिए वह आशिर को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन उसका इरादा साफ था, वह सिर्फ वक्त खरीद रहा था। उसके मन में एक ही बात घूम रही थी कि मनाहिल का सच सामने लाकर वह अपना बदला पूरी तरह ले सकता है। मगर उसके दिल के किसी कोने में यह डर भी था कि अगर आशिर को सब पता चल गया तो हो सकता है वह बतूल को वापस अपनी जिंदगी में ले आए, और यही चीज काशान सहन नहीं कर सकता। उधर मनाहिल फैजान से कहती है कि काशान बेहद खतरनाक और लालची आदमी है। वह एक बार पैसे मिलने पर भी नहीं रुकेगा बल्कि बार बार उन्हें ब्लैकमेल करेगा। वह बताती है कि कुछ दिन पहले भी काशान ने आशिर के नाम पर उसे धमकाया था कि कोई पुराना गुनाह सामने लाकर वह उसे जेल तक भिजवा सकता है। फैजान उसे समझाता है कि चिंता की कोई बात नहीं, पैसा उसकी मुट्ठी में है और वह काशान को पैसे देकर हमेशा हमेशा के लिए खरीद सकता है। लेकिन मनाहिल जानती थी कि काशान का पेट कभी नहीं भरने वाला। धीरे धीरे मनाहिल की असलियत भी खुलकर सामने आने लगती है। वह फैजान से साफ कहती है कि उसे आशिर से मोहब्बत नहीं बल्कि उसका पैसा और उसकी जायदाद चाहिए। यही वजह है कि उसने उससे शादी की थी और यही वजह है कि वह अभी फैजान के साथ जुड़ी हुई है। यह बात यदि आशिर तक पहुंच गई तो उसकी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन काशान की चालें यहीं खत्म नहीं होती। पैसे मिलने के बावजूद वह मौका देखकर आशिर के सामने घुमा फिराकर ऐसी बातें करना शुरू कर देता है कि मनाहिल का दिल दहल उठता है। वह इशारों ही इशारों में काशान को रोकती है, लेकिन काशान साफ शब्दों में कह देता है कि वह मनाहिल का सच किसी भी दिन सबके सामने खोल सकता है। जब मनाहिल उससे पूछती है कि आखिर वह चाहता क्या है तो वह कहता है कि अब कहानी उसके हाथ में है और वह मनाहिल को तब तक नचाएगा जब तक उसका मन भर न जाए। इस सब के बावजूद एक अप्रत्याशित मोड़ आता है। मनाहिल काशान को मनाने की कोशिश करती है कि वे दोनों एक ही दुश्मन रखते हैं, बतूल। वह उसे समझाती है कि अगर दोनों मिल जाएं तो बतूल की पूरी दुनिया तबाह कर सकते हैं। शुरुआत में काशान इनकार करता है, लेकिन लालच, बदले की आग और अपने फायदे के लोभ ने आखिरकार उसे मनाहिल के साथ खड़ा कर दिया।